जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे जहां पे आप क्विकली रिवीजन करके अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे और क्वेश्चन में वो शॉर्ट ट्रिक्स और उन्हीं तरीकों की मदद से आप पेपर क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं सबसे पहले उस वीडियो की तरफ जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का शूट किया था, जहां मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में सबसे पहले मैं उन 2 स्टूडेंट्स का नाम लूंगी जिन्होंने ऑलरेडी करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया होगा। तो सबसे पहले है राम प्रवेश और फिर दूसरे हैं आपके अशोक लांबा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम कि उन्होंने एकदम इतनी जल्दी और करेक्ट आंसर्स दिए हैं। अब हम चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स का बेसिकली जादू, जहां पे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां आप कैलकुलेशन में उलझे रह जाते हैं। तो आज हम उन सबकी शॉर्टेस्ट अप्रोच देखेंगे और देखेंगे कि एनडीए में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि अगर मुझे कोई 2 मैट्रिक्स दी है, उनके मल्टीप्लिकेशन को करना है, बट मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पूछा जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें सबसे पहली बात तो 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। कौन सी? 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एलिमेंट 2 3 A23 वाला एलिमेंट क्या होगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कोई स्मार्ट अप्रोच है कि हम एक एलिमेंट निकालने के लिए पूरी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और एक सिंगल एलिमेंट निकालें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ ये करना होगा कि आपको फोकस करना है पहले वर्ड पे। 2 मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो शो कर रही है और 3 मतलब कि ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम शो कर रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, यानी कि ये इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यानी कि 1 into 4 that is 4, 4 into 3 that is 12, so element will be 16. Isn't it so easy, right? अगर मैं आपसे पूछूं एक और एलिमेंट निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 3 1 वाला एलिमेंट क्या होगा, तो आपको लेना है थर्ड रो और यहां से लेना है आपको फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो कि एलिमेंट होगा आपका 8 + 9 that is 17. Is it clear? यहां से 2 into 4 + 9 into 1 that is 17. तो आई होप ये ट्रिक आपको एग्जाम में और हर जगह बहुत हेल्पफुल होगी। आगे चलते हैं, अगर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिटर्मिनेंट का। अब डिटर्मिनेंट को निकाले कैसे, वो भी जल्दी और आसानी से। जल्दी निकालने का तरीका आप ये देखिए, आपको सिंपली मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लेना है। मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लेना है, जैसे 2 1 1 3 2 4 1 2 9। आपको दोनों रोज को 2 कॉपी करके एकदम नीचे लिख देना है, यानी कि 2 1 1 3 2 4। जैसे ही आपने कॉपी कर दिया उसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन सीखिए मेरे साथ कैसे करनी है। आपको डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 2 = 18, 18 2 = 36 आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 46। और लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ P। हमें यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करना है इस डायगोनल में, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन आया 2, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आया 4 2 = 8, 8 2 = 16 एंड देन इसका मल्टीप्लिकेशन आया 27। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ से 45 और इसको मैं कह देती हूँ n। तो यहाँ पे आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा मिलेगी P - Q that is 46 - 45, जो कि आपका आंसर होगा 1। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मेरे साथ करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी और कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर ले आ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 3 2 1 1 2 5 0 - 1 1 लिखा एंड देन आपको दोनों रोज को कॉपी कर लेना है, 3 2 1 1 2 5। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा? 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -1। इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 0 विच इज इक्वल्स टू 5।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा 0, इनको मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा -15, यहां से मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 2 विच इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करने में मिलेगा -13। तो यहां से हमारा डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा P माइनस Q। P ये है और Q क्या है ये, तो P माइनस Q क्या हो जाएगा 5 माइनस -13 विच इज इक्वल्स टू 18। इजंट इट सो इजी, है ना। विद इन सेकेंड्स हमने कैसे डिटर्मिनेंट को निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बर्डन नहीं होता, कोई भी लोड नहीं होता आपको साइन के बारे में सोचने के लिए, जस्ट गो विद द फ्लो, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट की जब जब बात होती है तो बच्चे बड़ा घबराते हैं क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन से बचना होता है और वो बोरियत फील करते हैं कि हम कैसे निकालें, बहुत टाइम टेकिंग चीज है। बट आज हम देखेंगे सेकेंड्स में एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि डायरेक्टली क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है और इनके साइंस बदल देने हैं। यानी कि D की जगह A जाएगा, A की जगह D आएगा और यहां आएगा -B और यहां हो जाएगा -C। सिमिलरली अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे 1 मिसप्रिंट है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे सिंपली आपको 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3, -2 और -4 हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना तो बहुत सिंपल है। बट अगर हम बात करें 3 क्रॉस 3 की, तो जब हम 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं तभी तो इंटरेस्ट आता है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट विद इन सेकेंड्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इसको लिखना सीखें कि एक्चुअल में हम किस पैटर्न में इसको लिख लें कि तुरंत हमारा आंसर आ जाए। आपको स्टार्ट करना है इस मिडिल नंबर के साथ। जैसे ही आपने इस मिडिल नंबर को देखा, इस मिडिल नंबर के साथ आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप 2 लिखिए, 2 के बाद आप नीचे आइए, यहां आपको 3 मिलेगा। इस 3 के बाद आपको ऊपर जाना है, ये वाला 2 लिखना है एंड देन फिर बीच वाला 2। ये चीज हो गया। सेम चीज आप लिखेंगे अपनी थर्ड कॉलम के साथ, यानी बीच में 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद फिर 1। फिर फर्स्ट कॉलम का रिपीट करते हैं, बीच से स्टार्ट किया यानी 3, देन 1, देन ऊपर वाला 1 और फिर बीच वाला 1। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहली रो को फिर कॉपी कर देना है नीचे। कॉपी कर दिया यानी 2 3 2 2 आपका आ गया। अब सिंपली आप देखिए कैसे सेकेंड्स में बिना ट्रांसपोज किए, बिना साइन का कोई टेंशन लिए हमारा एडजॉइंट विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के साथ करके लिख देना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। क्या होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 दैट इज 3, 3 माइनस 6 दैट इज -3, 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो गया, 1 माइनस 9 यानी -8, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, राइट। 3 क्रॉस 3 यानी 9, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 2 माइनस 3 यानी -1, 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4। Isn't it was so quick, right? आप सडनली और जल्दी से इसका आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपने इसके पैटर्न को समझा हो कि इस पैटर्न को हमें कैसे लिखना है। लाइकवाइज आप सेकेंड क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप पहले पॉज करेंगे वीडियो को और खुद से लिखेंगे और आप देखेंगे कि क्या आपका पैटर्न मेरे पैटर्न के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो हमें बीच वाले नंबर के साथ स्टार्ट करना है 4, देन 2 2 4। सिमिलरली थर्ड कॉलम 2 6 1 2, 4 minus 1 3 एंड देन 4। फर्स्ट रो को फिर से रिपीट कर लेते हैं, 4 2 2 4। यहां पे क्या आएगा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम तुरंत अपने आंसर्स तक पहुंचेंगे। 24 minus 4 दैट इज 20, 2 minus 12 यानी -10, 4 minus 4 यानी कि 0, -2 minus 24, -2 minus 24 यानी कि आपका हो गया -26, 18 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 18 प्लस 1 दैट इज 19, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 क्योंकि ये माइनस है, 8 प्लस 4 दैट इज 12, -2 माइनस 6 माइनस 8, 12 माइनस 8 यानी कि 4। ठीक है,
अगर आपका भी आंसर मेरे से मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर एकदम करेक्ट है और आप ये टेक्निक सीख गए हैं। ठीक है, आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ यहाँ स्पेशल मैट्रिक्स ली गई है। स्पेशल मैट्रिक्स लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स आए दिन क्वेश्चन पेपर में हमेशा हमें देखने को मिलती है। तो अगर कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स को हम याद कर लें तो हमारा काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर हम पहले डिटर्मिनेंट को देखें, यहाँ पे सब 1 लिखा है, एक्स वाई जेड लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपली। सिमिलरली अगर दूसरे स्पेशल डिटर्मिनेंट को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सेम चीजें लिखी हुई हैं, 1 1 1 एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जो पहले आपने याद किया था सेम चीज आप यहां लिखेंगे, बस नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इज इट क्लियर? और ये हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें आपको याद कैसे रखना है, देखना कैसे है, ये लिखा है ए बी सी, यहां स्टार्ट होगा बी से, बी सी ए, फिर यहां स्टार्ट होगा सी से, सी ए बी। इसका रिजल्ट आता है, पहली बात तो नेगेटिव, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। आया हुआ सवाल है एनडीए में, जो कि आपको दिख रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी बात यह है कि होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 3ab, राइट। अगर हम एक दो क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे ये डिटर्मिनेंट जब आया हुआ था इसमें 2 चीजें दी हुई थी, इसमें ए बी सी की वैल्यू दी हुई थी 6, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 2, और हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, जैसे कि अगर मैं हर एक कॉलम से इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लूं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी को कॉमन लिया, अंदर मिला 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी पहचानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा ए बी सी, तो ऑलरेडी है हमारे पास, और इसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, राइट। ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू है ऑलरेडी 6, ए इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हुई थी जो कि है 2, यानी 6 इंटू 2 दैट वाज 12। ठीक है, तो आंसर वाज योर 12। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से और विद इन शॉर्ट ट्रिक्स और विद इन टाइम लिमिट आप आराम से कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट अगर आप देखेंगे तो सेम डिटर्मिनेंट है, पेपर में रिपीट हुआ है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, greater than equal to 0, less than or equal to 0, तो obviously it would be less than 0, sorry, so obviously answer would be less than 0, right? D will be less than 0, क्योंकि हमें पता है इसका रिजल्ट आएगा माइनस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr, राइट। तो आई होप ये जो मैट्रिक्स की सीरीज हमने की, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, ये आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये चीजें कितनी हेल्पफुल थी। और आपके लिए मैं जरूर से एक क्वेश्चन ड्रॉप करूंगी जहां पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये बात बतानी है इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, या तीनों करेक्ट है, या 2 करेक्ट है। कोई भी स्टेटमेंट तुरंत आंसर्स करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उन 2 विनर्स का नाम, यानी कि जिन्होंने भी जल्दी रिप्लाई किया होगा, उन 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का नाम अपने वीडियो में फिर से लेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर कोई ना कोई अच्छी ट्रिक्स और अच्छी चीजों के साथ मिलते हैं। जय हिंद कैडेट्स एंड टेक केयर।